हेलो दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टाइम में तो स्वागत करता हूं। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर आए हैं। ये जो आपका टॉपिक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये आपका ब्लैक फंगस से रिलेटेड है। ब्लैक फंगस के बारे में हम पिछला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और आज भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे और इसको हम आज विस्तार से जानेंगे। कल उसमें जाने थे हम कि ब्लैक फंगस का दूसरा नाम क्या है, ये कैसे कैसे फैलता है और इसको फैलने से रोकने के लिए हम क्या क्या करेंगे। और इसका आपको इंजेक्शन भी बताए थे आपको, एंटी है ना, आपका इंजेक्शन आपका एम्फोटेरेसिन जो आपका है उसके बारे में कल बताए थे आपको, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे वीडियो में कि ये काम कैसे करता है शरीर पर। एम्फोटेरेसिन भी जो इंजेक्शन आपका है शरीर में कैसे काम करता है ना, इसको लेने से है ना रोगी कैसे ठीक हो जाता है, आपको इसके बारे में बताएंगे हम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको आज टॉपिक में ये बताएंगे कि आप घर पर रहकर कैसे पता लगाए कि आपको ब्लैक फंगस अटैक कर चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए, अभी ऐसा मतलब समय चल रहा है, अभी ऐसा महामारी का समय चल रहा है। एक न कोरोना है, एने का बेचारा आ गया है ना, अब उसको लोग झेल रहा है ना, उसको लोग मतलब उससे झेलिए रहा है। तलेगांव में मेहमान दस्तक दे दिया, अब इसको कहाँ उठाए कहाँ बैठा है, लोगों में क्या दहशत का माहौल है ना। अभी लोग का मामूली अगर सर्दी खांसी बुखार भी हो रहा है तो लोग के मन में भय हो गया, बाप रे कोरोना हो गया का लोग टेंशन में, कितना आदमी का हार्ट अटैक आ जा रहा है। हमारे गांव में 3-4 गो है ना आदमी था, उसका मतलब क्या टेंशन से तबीयत खराब हो गया। एक आदमी जो था वो मतलब उसको कोरोना नहीं था है ना, खाली उसको सर्दी खांसी बुखार हो गया, बेचारा का हार्ट की बीमारी था। सोचते सोचते उसको क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, बेचारा मर गया, चल गया दुनिया से, है ना। तो अभी इस तरह का भय का माहौल है, तो आपको इसमें डरने का बात नहीं है ना। आपको हम ऐसा मतलब अभी तरीका बताएंगे जिससे आप घरे पर रह के बिना किसी डॉक्टर से पूछे ताछे अपने आप घर पर रहकर ही पता कर सकते हैं कि हमको ब्लैक फंगस अटैक किया है कि नहीं किया है, ठीक है। आज हम इस टॉपिक में वही जानेंगे और ये जानेंगे कि आपका एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन जो है आपका है इस शरीर पर कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। देखिए आपका वही टॉपिक है ब्लैक फंगस, ठीक है। चलिए हम जानेंगे इसमें कि ब्लैक फंगस का पता कैसे लगाएं, यानी घर पर रह के आप कैसे पता लगाएं कि हमको ब्लैक फंगस अटैक कर गया है, ठीक है। चलिए, तो पहले इसमें कह रहा है कि मुंह खोलना और लंबी लंबी सांस लेना, यानी कि क्या कीजिए, मतलब मुंह खोलिए आप, इसे इस प्रकार से क्या कीजिए, मुंह खोलिए आप और लंबा लंबा सांस लीजिए। इसे ऐसे क्या कीजिए, आप लंबा लंबा सांस लीजिए, है ना। और इसमें अगर आपको कोई मतलब परेशानी लग रहा है या इसमें कुछ अगर आपको बदलाव लग रहा है तो आप तुरंत क्या कीजिए, नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करें कि भाई इसी से हमको दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, चाहे मुंह खोलने में दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या कीजिए, दिन के उजाले में नाक आँख गाल के आसपास क्या कीजिए, अच्छा से देखिए। चूँकि आपको बताया था इसमें कि आंखवा के नीचे क्या होगा, करिया करिया हो जाएगा, ये दोनों साइड में, नाकवा का साइड में दोनों जो आपका नली है, ये छेद के बगल में क्या होगा, यहाँ काला काला टाइप का हो जाएगा। नाक में से क्या होगा, नेटा बहेगा आपका, है ना, भूरा टाइप का खून जो आपका निकलेगा, है ना, भूरा टाइप का निकलेगा। तो ये सब क्या कीजिए, बदलाव देखिए आप। तो ये आपको अंधेरा में दिखाई नहीं देगा, दिन हो चाहे रात हो, बस हमारा रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। आप एकदम उजाला में चाहे रोशनी में क्या कर सकते, देख सकते हैं ना। देखिए आप अपने पूरा मुंह को, फेस को ध्यान से देखिए, क्या ना कहीं हमारा यहाँ बदलाव नहीं ना, कहीं फूल नहीं ना गया है, चाहे कहीं करिया धब्बा नहीं ना हो गया है। तो अगर ये सब अगर आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका ऐसा मतलब है कि इसमें अगर मतलब रोगी को अगर सही से इलाज नहीं मिल पाए तो 80% मरीज का मौत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप अंधेरा में नहीं, उजाला में, दिन में हो या रात में हो, ये जो रहना चाहिए उस समय क्या कीजिए, आप चेहरा को एकदम अच्छा से देखिए आप कि हमारे चेहरा पर कोई बदलाव तो नहीं आया है। उसके बाद क्या कीजिए, देखिए त्वचा आपका सूज जाएगा, सूजना, त्वचा का सूजना, उसके बाद क्या होगा, आपका लाल हो जाएगा त्वचा, यानी कि चमराव जो होगा आपका क्या होगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, छूने पर दर्द करेगा, नाक से खून निकलेगा। अब मान लीजिए कोनो लड़का गिर गया, अब मान लीजिए कोनो लड़का का पैर यही भरे गिर गया, तो ये तो छुए पर का दर्द करबे करेगा, तो वो वाला बात नहीं है। अगर गिरे हैं तो छूने पर दर्द करेगा, आप कहीं नहीं गिरे हैं एकदम ऐसे आपको नॉर्मली ये सब अगर लक्षण आप में दिखाई दे रहा है, चमड़ा लाल हो गया, छूने पर दर्द कर रहा है ना, नाक में से खून गिर रहा है ना, काला टाइप का, भूरा टाइप का, तो आपको सतर्क रहने का जरूरी है। क्योंकि आप में धीरे धीरे उसका क्या मतलब जो है उसका लहर जो है शुरू हो गया है। तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, एकदम हिम्मत से काम लीजिए और अपने डॉक्टर से क्या कीजिए, संपर्क कीजिए एकदम जल्दी तुरंत में, ठीक है। उसका क्या कीजिए, उसका क्या होगा, आपका दांतवा जो होगा ढीला हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ससुरा उसका सारा एनर्जी खत्म हो गया है ना। तो दांतवा ढीला हो जाएगा, है ना। और अगर कैसे होता है, मतलब किसी, देखिए बुढ़ापा में दांत ढीला होगा वो अलग बात है, क्योंकि बुढ़ापा में क्या होता है, मतलब दांत ढीला हो जाता है, दांत गिर जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको जवानी में, है ना, अगर दांत ढीला हो गया, अचानक ढीला हो गया है, दांत ढीला हो गया है, मुंह में काला धब्बा हो गया है ना, तो अगर आपका दांत ढीला हो गया है ना, लग रहा है कि हमारा दांत ढीला हो गया, हिल रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। उसका क्या कीजिए, आप अगर मुंह में अगर काला धब्बा है
इसमें क्या होगा, मुंह में आपका काला धब्बा दिखाई देगा इससे भीतर, ठीक है। उसके बाद आपका तालू, दांत और नाक, इस समय क्या होगा, सूजन हो जाएगा। तालू जो आपका भीतर हाई वाला इसमें, और आपका दांत में, दांत के ये तब जो आपका है ना, मुस्कुर जो है ना इनमें, है ना, उसमें क्या होगा, आपका सूजन हो जाएगा ना, क्या बोलू मुस्कुर बोलू फूल गया बोलू मुस्कुर फूल गया है बोलू। उसके बाद क्या होगा, नाक में आपका क्या होगा, सूजन हो जाएगा, नाक लगेगा कि हल्का हल्का क्या फूल गया है। तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल लेट नहीं करें और तुरंत अपने नज़दीक के, है ना, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से जाके दिखवाए, चेकअप करवाए इसका। चलिए, ये सब आपका नॉर्मली, ये सब ऐसा मतलब नहीं है कि इसका खाली ब्लैक फंगस में दिखाई देता है। अगर ऐसा भी नॉर्मली आपका दांत अगर हिल रहा है तो इसका मतलब ही नहीं है कि आपको ब्लैक फंगस हो गया है ना। दांत कहीं कमजोर होगा, गिरने वाला होगा तो उखड़ जाएगा, है ना। किसी किसी का दांत ढीला होता है तो मतलब हिलता है तो उखड़ जाता है। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो वो मैंने ये नहीं सोचेगा मेरे को ब्लैक फंगस हो गया है। ऐसा सोचेगा तो क्या होगा, आपका क्या होगा, और मतलब टेंशन होगा, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो आप उससे मर भी सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, नॉर्मली आपका है ना, इसमें डरने का जरूरत नहीं है। समय पर सिर्फ आपको इलाज का जरूरी है, इलाज समय से मिलेगा, है ना। ये ससुरा कहाँ भागेगा दुम दबा के, अपने इसको नहीं पता होगा। तो खाली समय पर आप लोग क्या कीजिए, इलाज करवाइए इसका। देखिए, ये सब तो हो गया आपका कि आप इसे क्या कर सकते हैं, घर पर क्या कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि हमको ये बीमारी हो गया है। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा, सूजन होगा, आँख का रोशनी जो होगा कम हो जाएगा। आपको बताए थे ही कि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आँख में जब जाता है तो आँख को लॉक कर देता है और इसका धीरे धीरे रोशनी क्या होता है, खत्म हो जाता है। एक बार ना होगा खत्म, जब इसका लक्षण शुरू होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका आँख का रोशनी धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। जैसे किसी को ना मोबाइल चला लेता है आधा घंटा, चाहे टीवी आधा घंटा देख लिया तो आँख से धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह इसमें क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, आँख का रोशनी क्या होगा, खत्म होगा, धुंधला दिखाई दे क्या होगा, जब इसका संख्या जब ज़्यादा हो जाएगा, जब मतलब ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो आपका आँख क्या होगा, दिखना बंद हो जाएगा आँख से, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका आँख निकालना पड़ सकता है। अगर दांत ढिल्ला है, मुंह में सूजन हो गया तो तुरंत इसका इलाज करवाइए, नहीं तो मुंह का जबड़ा निकालना पड़ सकता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे कोई भाई बहन जो है जवानी में बुढ़ा जाए, है ना, और उसका मुंह का जबड़ा निकालना पड़े गुलगुलाई से, है ना, क्योंकि जबड़ा निकल जाएगा मुंह का तो खाली गुलगुलाइएगा, गुलर कीजिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या कीजिए, इसका समय से इलाज करवाइए। देखिए, उसका क्या है आपका, ये तो हो गया आपका घरे पर आके कैसे आप पता कर सकते हैं। अब जानेंगे इसका हम कि इसका कैसे इलाज है, इसका इंजेक्शन जो है एम्फोटेरेसिन बी जो है कैसे कैसे काम करता है ना, और ये है ना कैसे कैसे लगता है। देखिए, इसका इलाज क्या है, कारगर इंजेक्शन आपका है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन है, ठीक है, जो आपको मार्केट में आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पर। लेकिन अभी जो आपका ये आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, इसका काला बाजारी शुरू हो गया है, जिस कारण कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला बाजारी शुरू हो गया था। और रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ 20,000 25,000 उसका दाम है ना, लोग उसे 2.5 लाख 3 लाख रुपया कमा रहा था ब्लैक में बेचकर। तो उसी तरह इसका भी अभी क्या हो रहा है, मतलब काला बाजारी शुरू हो गया है, क्योंकि देखिए स्टॉक इसका कम है, अब मांगने वाला अधिक है। तो लोग अब क्या कर रहा है, काला बाजारी करके क्या कर रहा है, इसको अधिक पैसा में बेच रहा है, जिससे है ना वो अधिक पैसा कमा रहा है। तो अभी आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्या होता है, ये आपका इंजेक्शन है जो आपका ये ब्लैक फंगस को क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के अलावा इसका इस्तेमाल कालाजार इत्यादि रोग में भी किया जाता है। कालाजार समझ में करते हैं क्या होता है, तो उसमें भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये जो आपका इंजेक्शन है, ये आपको जब पूरा खतरनाक जब संक्रमण हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन जब हो जाएगा एकदम पूरा बढ़िया से, तब आपको उसमें लगाना पड़ेगा। ऐसा ना कि तरीकों से नहीं, अब देह में चकत्तो हो गया तो सर से जाके भोंकवा लिए, वैसा नहीं करना है आपको। अब देह में देखो फुंसी हो गया है ना, तो जाकर सर से भोंकवा लिए, वैसा नहीं करना है। ये आपको उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब रोगी का स्थिति क्या होगा, नाजुक होगा, है ना, और इसमें अधिक मात्रा में क्या होगा, जब फंगस का जब अटैक होगा, जब मतलब भारी मात्रा में बढ़ जाएगा उसका संख्या, तब जाकर डॉक्टर क्या करेगा, रोगी को ही लगाता है, इसे नहीं लगाता है। आपको इसे नहीं लगवाना है कि तरीकों से नहीं कुछ हो गया जाके भोंकवा लिए, ठीक है। ये आपको नर्स के द्वारा क्या होगा, दिया जाएगा। चलिए, इसमें क्या होता है, ये जो आपका इंजेक्शन है ना, ये आपका प्रत्येक दिन लगाना पड़ता है, क्योंकि ससुरा जो आपका ये ब्लैक फंगस जो आपका है, इतना हरामी है, इतना कमीना है कि क्या करता है, ये मतलब समझिए कि बहुत चालाक होता है। एगो सुइया लगाइएगा ना तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, ठीक है, एगो सुइया लगेगा, मान लीजिए इहवा है, तो एगो सुइया भोंकिएगा तो क्या होगा, ससुरा नुका जाता है। ये सोचेगा कि एगो सुइया लगा दिया है, अब इसका असर तंगा देर बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर हम निकल जाएंगे, अब फिर अपना क्या करेंगे, नाचेंगे में भरपूर, ठीक है। तो जैसे लगाइएगा तो क्या होगा, ससुरा नुका जाता है। तो डॉक्टर साहब हमारे तेज है, वो बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि साले के लिए मतलब एकदम 10-15 दिन तक लगता है, एकदम भोंकते रहते हैं सुइया, निकलता है। इसीलिए क्या करते हैं, लगाते हैं 10-15 को लगातार, 10-15 दिन लगाएंगे सुइया, निकलेगा खत्म होगा, निकलेगा खत्म होगा। तो इसको बुर्बक बनाने के लिए क्या किया जाता है, लगातार जो आपका 15 से 20 दिन इसको लगाना पड़ता है। 1-2 को लगाइएगा तो क्या होगा, नुका जाएगा,
फिर असर खत्म होगा, फिर ससुरा निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको मारने के लिए लगातार क्या करता है, वो साइकिल चलता है, 15 से 20 दिन का होता है आपका, और उसमें लगातार आपको सुइया भोंका जाता है ना, डॉक्टर साहब रोज आपको सुइया देते हैं, जिससे इसका क्या होता है, इसका अटैक धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसका जो आपका कीमत जो है 3 से 7 हज़ार रुपया है। देखिए ब्रांड के अनुसार किसी भी सामान का दाम होता है, ठीक है। तो देखिए आपका जैसे आप जूता खरीदने जाते हैं तो जूता 200 का मिलेगा आपको और 2000 का ही मिलेगा। अंतर क्या होगा कि 200 का लोकल होगा और 2000 का ब्रांड होगा। तो यहाँ पे सामान का दाम जो होता है ब्रांड के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सुइया का कीमत भी होगा 3 से 7 हज़ार तक का होगा, यानी कि जैसा कंपनी वैसा इसका दाम होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका लोग कालाबाजारी कर रहा है, तो अभी इसको बहुत बहुत महंगा दाम में लोग बेच रहा है, तो आप इससे बचे, है ना। और अगर आपको ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि कालाबाजारी हो रहा है तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। चलिए ये हो गया आपका एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन, है ना। ये प्रत्येक दिन लगाया जाता है, 15 से 20 दिन लगेगा रोगी को, तभी जाके क्या होगा, ब्लैक फंगस शांत होगा, ना तो नहीं शांत होगा। ये कहता है कि जब तक हमको पूरा डोज नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। उसका इसका कीमत जो होगा 3 से 7 हज़ार होगा, है ना। इतना अगर करते हैं तो क्या होगा, रोगी का स्थिति जो होगा नॉर्मल होगा। और ये जो आपका जो है ब्लैक फंगस जो है, तई को समझिए, अगर आपको इसमें लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए। नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मुंह का जबरावा निकालना पड़ेगा और अखवा निकालना पड़ेगा, तो आनरों को बैठिएगा, बिना दांत के गुलगुलाइएगा, है ना। तो उससे आप मतलब उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, है ना। और ये इंजेक्शन क्या कीजिए, मतलब आप अगर ज़रूरत पड़े तो लगवाइए इसको, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो आपका इंजेक्शन है एंटी टेरेसिन एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन जो आपका है, ये कैसे इसका साइड इफेक्ट भी होता है। क्योंकि देखिए प्रत्येक चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। जैसे कोरोना का जो आपका सुइया है वो लेने से क्या हो रहा है, मतलब लीजिएगा तो किसी किसी को बुखार हो जा रहा है, किसी किसी को सुस्ती आ जा रहा है, ज़्यादा नहीं 1-2 दिन के लिए, फिर उसका ठीक हो जा रहा है। तो उसी तरह जब कोरोना का टीका का साइड इफेक्ट है, बुखार हो जाएगा आपको कुछ दिन के लिए, है ना, और सुस्ती मतलब लगेगा कि सुस्त हो गया आदमी। तो उसी तरह क्या होगा, इसका भी साइड इफेक्ट है। और ये आपका है ना, इसका साइड इफेक्ट है, तो इसका उससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि सुइया लेने के बाद क्या होगा, इसका कोई साइड इफेक्ट जो आपको शरीर पर दिखाई देगा। पहले का आपका होगा, इसमें जी मिच लाना मन करेगा कि एकदम उल्टी लेखा मन करेगा कि बाबू उल्टी लेखा मन करी थे बोलू, ठीक है। एकदम अंदर से एकदम लगेगा कि एकदम साफ एकदम उल्टी हो गया। और किसी किसी मतलब रोगी को उल्टी हो भी जाता है, उल्टी, ठीक है। पहले मन करेगा, बाद में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका क्या होगा, अनियमित दिल की धड़कन होगा। दिलवा जो है 72-80 बार धड़कता है ना, तो उसमें क्या होगा, बदलाव आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका अनियमित दिल का धड़कन, यानी कि दिलवा के धड़कन में क्या होगा, बदलाव होगा। दिल आपका धड़केगा तो इसमें क्या होगा, कुछ बदलाव आएगा, मतलब ज़्यादा ही धड़केगा, ठीक है। उसका क्या होगा, आपको बुखार, ये तब कंपलसरी आपका है, इसमें बुखार लगेगा। अब बुखार लगेगा तो ठंडा तो लगबे करेगा, जार बुखार होगा, मन करेगा कि 5-6 कमर और क्या सूते आराम से घर में, ठीक है। तो ये आपका बुखार और ठंड लगना, ये आपका जौरे आता है, ये दोनों समझिए कि जुड़वा भाई है। आपको ठंडा लग के बुखार हो जाएगा। उसका क्या होगा, दस्त होगा, पेट उठ आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, पाचन शक्ति पूरा आपका क्या होगा, डैमेज कर देता है, तो पेट आपका खराब होगा। उसका बाद माथा दर्द करेगा, सर दर्द, ये आपका मथवा जो है दर्द करेगा। उसका क्या होगा, छाती में दर्द, छतिया जो आपका है चेस्ट, ये क्या होगा, इसमें दर्द होगा, लगेगा कि क्या इसमें दर्द हो रहा है। उसका क्या होगा, भूख नहीं लगेगा आपको, क्योंकि देखिए अब जिस रोगी को उल्टी हो रहा है ना, बुखार लग रहा है ना, पेट खराब है, खाना खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। ऑलरेडी उसका क्या, भूख का रुचि कम हो जाएगा, तो उसको मरीज को भूखे नहीं लगेगा, ठीक है। उसका क्या होगा, पेट में दर्द होगा, तो उसमें भूख कहाँ से लगेगा आदमी को, तो पेट लेके झोंकेगा कि बाबा पेट दुखाएगा, दवाई खाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपको ये सब दिखाई देगा। उसके बाद खुजली होगा, है ना, लीजिएगा तो क्या होगा, कभी कभी नोचित क्या होगा, एक को चकत्ता हो जाएगा, फुंसी हो जाएगा, तो सबको डरने का जरूरत नहीं है। उसका तो क्या होगा, तेजी से सांस लेना, यानी कि भी आपको इसमें क्या होगा, बदलाव होगा। तो ये सब आपका साइड इफेक्ट है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का। और इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट महिला जो है, उसको इंजेक्शन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उसको इंजेक्शन लेने से क्या होगा, उसमें है ना इसका खतरा रहता है। तो इसीलिए जो भी प्रेग्नेंट महिला है ना, वो इंजेक्शन अपने डॉक्टर के देख रेख में ले, और मतलब अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इंजेक्शन ले, क्योंकि उनके लिए क्या है, इंजेक्शन लेना क्या है, मतलब कुछ ज़्यादा ही उसमें मतलब खतरनाक होता है ना, तो इसीलिए आप लोग उससे बचे। चलिए ये आपका हो गया ब्लैक फंगस का पता कैसे घर पर लगाएंगे। और ये सुईवा जो आपका है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शनवा जो है कैसे है ना रोगी को लगाया जाता है ना, इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हम जान लिए हैं। अब जानेंगे कि ये कैसे काम करता है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन आपके शरीर में, यानी कि जब डॉक्टर आपको लगाता है सुइया नसवा में, तो ये कैसे शरीर में घुस के काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे अब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक फिर हम आगे चलेंगे उसका। चलिए अब हम जानेंगे, इतना हम जान लिए, अब जानेंगे हम कि आपका सुईवा जो आपका है कैसे काम करता है शरीर में, ठीक है। देखिए ये जो आपका फंगस जो आपको हिंदी में उसको कवक कहते हैं, है ना। और आपको बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर क्या होता है, कोशिका से बना होता है ना। उसमें सारा काम क्या होता है, कोशिका के द्वारा ही होता है।
अगर कोशिका नहीं रहेगा तो शरीर का निर्माण भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, उसका जो कवक है उसमें भी कोशिका पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी कोशिका पाया जाता है। ठीक है, और आपको हम बताए थे कि जहाँ जहाँ कोशिका होगा, कोशिका चैप्टर पढ़ाए थे आपको, है ना, तो उसमें आपको बताए थे कि जहाँ जहाँ कोशिका होगा वहाँ वहाँ उसका झिल्ली भी होगा। क्या होगा? वहाँ वहाँ उसका झिल्ली भी होगा। जैसे हम लोग आदमी हैं तो हमने जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ कपड़ा, भी मेरा ऐसा थोड़ा है कि हम लोग बिना कपड़े के कहीं चल जाएंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे कपड़ा पहनिए के जाएंगे, है कि नहीं। जैसे कोचिंग हम आए हैं तो कपड़ा पहन के आए हैं, है ना, कोई बाजार जाएगा तो कपड़ा पहन के जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आप जाइएगा वहाँ वहाँ कपड़ा हो जाएगा आपका। तो इसी तरह क्या होता है, जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ वहाँ कोशिका झिल्ली भी है। हमनियों के शरीर में जहाँ जहाँ कोशिका है वहाँ वहाँ कोशिका झिल्ली भी है। इसका नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका, देखिए कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका को ही मतलब कोशिका का रक्षा करता है। ये मतलब बाहर से जो मतलब अनावश्यक जो वस्तु भीतर घुसना चाहता है ना, उसको क्या करता है, मार के होता है, लतिया के भगा देता है कि जाओ तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कोशिका को रक्षा प्रदान करता है और कोशिका को आकार देता है। ये कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, वो घिरा हुआ रहता है, इसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए तो अब क्या होगा, जब तक ये झिल्ली नहीं टूटेगा तब तक इसको नुकसान कर पाना किसी के बस का बात नहीं है। आप कितना नाक रगड़ कर रह जाइएगा तैयो जब तक ई नहीं टूटेगा तब तक इसको तोड़ना क्या है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं कहता फिल्म में कि उसको मारना है, इसको मारना है तो पहले तुमको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा फिल्म में डायलॉग नहीं मारता है हीरो कि अगर इसको मारना है तो तुमको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा तब जाकर उसको छूना। तो यहाँ भी क्या होता है कि इसको अगर मारना है, अगर इसको खत्म करना है तो पहले इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो इंजेक्शन हुआ जो आपका है एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन, ये जैसे मान लेके आपका इंजेक्शन है। ठीक है, ये आपका इंजेक्शन है, ये आपका इंजेक्शन है। ये देखिए ए में जैसे हम मतलब ए में से दवाई छोड़ते हैं, ए में से जैसे हम दवाई छोड़ेंगे ये क्या होगा, इस तरह से निकलेगा और ये क्या होगा, इस तरह से जाकर कोशिका झिल्ली पे चारों तरफ से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। एगो छिद्र मतलब स्पोर्ट्स बना देगा इसमें। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इसमें छोटा छोटा जो होगा ऐसे जाकर बना देगा, ऐसे से बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है ये रास्ता बना देगा, यहाँ से जहाँ जहाँ ये बनेगा वहाँ से क्या होगा, इसे फट जाएगा, मतलब दीवार इसका क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ से क्या ये सब आपका रास्ता बन गया आने जाने का, ये आपका रास्ता बन चुका है, यहाँ से आने जाने का, कोई भी भीतर जाएगा, कोई भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए घर का दीवार टूट गया है, अब घर का दीवार रहेगा तो ना हवा आएगा, ना धूप आएगा, ना पानी आएगा। लेकिन जब दीवार तोड़ देंगे तो क्या होगा, धूप आएगा, जिससे दीवार में छोटे छोटे छेद होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से धूपो आएगा, हवो आएगा, मेघ के झपासो आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ भी क्या होता है, आपका दीवार के में छोटे छोटे छेद कर दिए हैं, इसमें धूपो आएगा, झपासो मारेगा, हवो चलाएगा। तो अब क्या करता है कि जो इंजेक्शन हुआ जो है ना, ये क्या करेगा, छोट छोट क्या होगा, इस तरह से बना दिया रास्ता। अब क्या होगा, इसके करने के बाद क्या होगा, इसमें ऐसा मतलब एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि परते क्या होता है, ये रास्ता बना दिया और क्या करता है, भीतर जाता है और इसके अंदर का जो भी आवश्यक वस्तु जो है, आवश्यक वस्तु सब को क्या करता है, बाहर फेंक देता है निकाल के, ये सब बाहर बह जाता है। क्या करता है आपका ये सब क्या करता है, आपका बाहर जो होता है बह जाता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बाहर बह जाएगा। जैसे हमनी का देह है, हमनी का देह है, तो ये देवा में से अगर खून हम बहा देंगे छोटे छोटे छेद करके तो पूरा खून निकल गया देह का, तो आदमी जिंदा रहेगा, मर जाएगा आदमी, है ना। किसी को अगर देह में छोटे छोटे काट दे, इसे फटफट काट दे छेद कर देह में, तो क्या होगा, पूरा में खून ब्लड बाहर निकल जाएगा, आदमी जब जिंदा रहेगा मर जाएगा होता ही। तो इसका भी क्या होता है कि जब छेद के द्वारा क्या होता है, इसके अंदर का सारा चीज़ जब बाहर निकल जाता है तो इस ससुरा वहीं में मर जाता है। अब भीतर का पूरा चीज़ बाहर बह गया, सबको निकाल दिया बाहर, ये रास्ता के द्वारा क्या हुआ, सबको निकाल दिया गया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, सब बह गया इसका, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ससुरा होता ही क्या होगा, नाच के मर जाएगा। ये जैसे ही मरेगा उसी क्या होगा, ब्लैक फंगस होगा, समाप्त हो गया। तो इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर जो होता है रोज एकदम खचाखच सुइयां भोगता है कि रोगी को क्या हो, मतलब जल्दी जल्दी इसका क्या हो, पूरा मतलब इसका सेटअप जो है गड़बड़ा जाए और रोगी से जल्दी क्या हो, ठीक हो जाए। तो ये आपका एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन का कमाल है कि आपका क्या होगा, घुसेगा शरीर में, ये रास्ता बना देगा और इसके अंदर का जो भी आवश्यक मतलब जो भी इसका आवश्यक वस्तु सबको बाहर खींच कर निकाल देगा, बाहर बह जाएगा। अब बाहर बहते क्या होगा, ससुरा मर जाएगा ही। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लैक फंगस का आपका खतरा जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटिया का ट्रांजेक्शन दबा दीजिएगा, है ना, कि कल वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।